दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की 78 वर्ष की शाम और 79वें वर्ष में प्रवेश यूनाइटेड भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, भाइयों बहनों को यूनाइटेड भारत की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज है 15 अगस्त, भारत के इतिहास का वो दिन जब सदियों की गुलामी का अंधेरा मिटा और आजादी का उजाला फैल गया। क्या देखने को मिला? 1947 की वो रात जब घड़ी में 12 बजे तो पूरी दुनिया के सामने भारत ने खुद को आजाद राष्ट्र घोषित किया। लाल किले से पंडित नेहरू ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, हमने अपनी नियति से किया हुआ वादा निभाया, हम आजाद हैं। लेकिन इस दिन तक पहुंचने का जो सफर था, वो सफर खून, पसीने, त्याग, बलिदान, करोड़ों भारतीयों को सपने और लाखों लोगों की लाशों के जरिए तय हुआ। वो मृत्यु कई तरीके से थी, कई तरीके से मृत्यु में झोंका गया था। ये कहानी है गांधी जी की अहिंसा की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांति की, पटेल की एकता की। ये कहानी है मौलाना आजाद की शिक्षा की ताकत की, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये उन नवयुवकों की कुर्बानी की। अनगिनत ऐसे वीर हैं जिन्होंने जवानी की कदम 12 साल से 25 वर्ष के बीच में, जब लोग सपना देखते हैं और जवानी के उमंग में जाते हैं, ऐसे लोगों ने फांसी के तख्त पर जाना कबूल किया और हंसते हंसते मंजूर किया। हाँ, इस पे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों की राजनीति भी है, जिसने भारत का एक को एक रखते रखते दो हिस्सों में बांट दिया। मित्रों, आइए लौटते हैं इस दौर में और देखते हैं कि कैसे भारतीयों ने आजादी हासिल की और किन लोगों ने इस सफर में अपनी छाप छोड़ी। गुलामी से जागरण तक 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश ताज ने भारत पर अपना नियंत्रण जमा ले रखा था। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश की वो जमीन बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी भड़काई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति पाई। तात्या टोपे, नाना साहब, इन सब लोगों ने मोर्चा संभाला, विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन इसने भारतीय जनमानस में आजादी की जो एक लौ जला दी थी, वो जिंदा रही और उस लौ का जो स्वरूप आगे बढ़ा और कांग्रेस का उदय और पहली लहर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता ब्रिटिश संसद और शांतिपूर्ण तरीकों से अधिकारों की मांग कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आंदोलन में जनभावना को जोड़ा और यहीं से आंदोलन दो धाराओं में बढ़ गया, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। गांधी का आगमन और जन आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे आंदोलनों से शुरुआत की। 1919 का वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्थों मासूमों पर गोलियां बरसाकर सैकड़ों की जान ली। इसके बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिसमें पंडित नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े देश की आजादी की तरफ। 1930 में गांधी जी का दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ना, एक प्रतीक बना के अंग्रेजों के हर अन्याय को शांतिपूर्ण से विरोध करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस और एक सेना तैयार करके इस आजादी की लड़ाई को नई धार देने का काम किया सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, ने पूरे देश को आजादी के अंतिम चरण में पहुंचा दिया। क्रांतिकारी लहर, गांधी की अहिंसा के समानांतर मैंने कहा गरम दल एक नरम दल। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की, असेंबली में बम फेंका और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि उन जवानी के दीवानों में आजादी की दीवानी इस तरह भारी पड़ी कि अंग्रेजों के लाखों अत्याचार भी उनके चेहरे पर एक सिकन नहीं आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, जापान और जर्मनी का समर्थन लिया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी अपनी जान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गंवाई।
प्रयागराज की वो धरती आज भी आप देखें, कंपनी बाग, जहां अंतिम गोली स्वयं की गोली चंद्रशेखर आजाद ने मारी अपने आप को। लेकिन मित्रों, वो दंश जो 14 अगस्त को मिला, उस पर हम आपसे कल चर्चा कर चुके हैं। जिन्ना और विभाजन की राजनीति। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, पर एक हिंदू मुस्लिम समर्थक, मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे। बाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान अलग देश की मांग, और अंततः 1940 में लाहौर पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पेश किया गया। 1946 जब कैबिनेट मिशन की योजना पर मतभेद बढ़ा, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया और 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भड़के दंगों में हजार लोग मारे भी गए। आजादी किस कीमतों पे मिली, कैसे मिली, किन किन लोगों ने 15 अगस्त 1947 की रात से पहले ब्रिटिश ने आपको जाने को तैयार, हम आजाद होने को तैयार, लेकिन वो दंश हमें जो 14 अगस्त को मिला, 15 अगस्त आने की सुबह से पहले भारत के 2 टुकड़े। गांधी और मौलाना आजाद ने हिंसा रोकने की कोशिश की, पटेल ने प्रशासनिक मोर्चा संभाला, लेकिन नफरत की आग अब काबू से बाहर थी। आजादी की सुबह, वो 15 अगस्त 1947 की सुबह भारतीयों के लिए आजादी की पहली सुबह। 14 अगस्त को पाकिस्तान का भी गठन हुआ, जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण में जुट गए। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, उस तिरंगे को जिसको हम आप इज्जत से, दिल से, इमोशन से हमेशा नतमस्तक होते हैं और उसका सजदा करते हैं, सलाम करते हैं उसको। उस आजाद देश पहली सुबह पंडित नेहरू ने अपना ऐतिहासिक हफला किया। मित्रों, ये स्वतंत्रता के पीछे की कुर्बानी, पीढ़ी दर पीढ़ी इन भारतीयों का सपना 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों का सच है। ये गांधी की लाठी, सुभाष के नारे, भगत सिंह की हंसी, पटेल का संघर्ष या दृढ़ता, मौलाना आजाद की शिक्षा, पंडित नेहरू की दृष्टि, अंबेडकर के संविधान की जीत, और ये उस खून पसीने का नतीजा जो अनगिनत अनाम वीरों ने इस मिट्टी को सींचने में बहाया, लगाया। आज हम जब तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, और ये सिर्फ 15 अगस्त को ही याद क्यों रखे हम, बल्कि किस कीमत पे हमने आजादी हमारे बुजुर्गों ने ली है और हमको विरासत में दी है। खुली सांस का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो एक दिन चहर दीवारी बंद जेल में जाके देखिए, हम तो पूरी तरह गुलाम थे और उस गुलामी की लाखों कहानियां भरी पड़ी। हम इस पीढ़ी को अपने कर्मों से जिंदा रखना होगा और उस कुर्बानी को हमेशा दिलों में याद रख करके अपने चरित्र और चलन में भारत के प्रति हमारी सोच, हमारी समझ नित्य रूप में किस तरीके को इसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एकता, मैं फिर कहना चाहूंगा, एक बार एकता खत्म हुई, हम 2 टुकड़े में बट गए। भारत, अखंड भारत, इसका इतिहास अगर देखें, सोने की चिड़िया। आज चाहे जीएसटी हो, जीडीपी हो, व्हाटएवर, जो भी बातें आप कर ले, मित्रों, बहुत इस पर लंबा बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, पर फिर मैं कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः यूनाइटेड भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबको 78 वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की शाम पूर्ण होने पर और 79वें दिवस के आगमन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।